कि नसीरुद्दीन शाह की नादानी, बेवकूफ़ी और स्टूपिडिटी है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। यहाँ का इस्लाम, वहाँ का इस्लाम। अगर हिंदुस्तान का इस्लाम मुख्तलिफ नहीं होता है तो सऊदी अरब में जो एंकर्स हिजाब पहन के एंकरिंग करती हैं वो तरीक़ा यहाँ होता। दीन का जो मैसेज है दुनिया के लिए एक ही है, चाहे वो किसी मुल्क में क्यों ना हो। कुरान का मैसेज एक ही है, लेकिन जब बात होती तरीक़े की वो अलग अलग होता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम की जो नवीयत है, जो उसकी शक्ल है, अलग है। यही अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ नहीं पाएंगे कि कोई दरगाह हो। हालांकि बहुत से लोग इन्हें मुसलमान नहीं कहते, फिर भी इनके आबो अजदाद जो वंशावली है, लीनिएज है, मुसलमानों से मिलती है। अल्फाज नसीर साहब ने इस्तेमाल किए, थोड़ा मैं भी उससे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिसिंग का तरीक़ा है बदलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप हिंदुस्तान में ख़वालियाँ होती हैं, ज़ियारतें होती हैं, धागे बंधे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, ये मैं कह रहा हूँ ये होता है हमारे पास में। जब इस्लाम किसी कंट्री में दाखिल होता है तो वहाँ की जो तमद्दुन होता है, इट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन, उसमें इस्लाम आपको बच जाता है। अब ये इस बात की दलील देना या इस पर बहस करना कि नहीं ये सही है या गलत है, वो चलता रहेगा, लेकिन आज जो दिख रहा है वही हम बता सकते हैं। I was the first person who opened the mosque of Minhajul Quran for Christians and asked them to pray according to your own religion in the mosque. I told them this is the true spirit of Islam. दोस्तों आदाब, नमस्कार। इन दिनों नसीरुद्दीन शाह का जो बयान है तालिबान के ऊपर बहुत ही गश्त कर रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे गोशों से टिप्पणी की जा रही है। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि इस्लाम का जो दीन का जो मैसेज है दुनिया के लिए एक ही है, चाहे वो किसी मुल्क में क्यों ना हो। कुरान का मैसेज एक ही है, लेकिन जब बात होती तरीक़े की तो तरीक़ाकार जो होता है इस्लाम का प्रैक्टिस करने का वो अलग अलग होता है। भारतीय इस्लाम ये लॉजिक नहीं बल्कि नसीरुद्दीन शाह की नादानी, बेवकूफ़ी और स्टूपिडिटी है। इस्लाम एक है, चाहे वो इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान का हो या भारत के मुसलमानों का। यहाँ का इस्लाम, वहाँ का इस्लाम, इनका इस्लाम, उनका इस्लाम, फिल्म वालों का इस्लाम, गैर फिल्मी लोगों का इस्लाम। अगर हिंदुस्तान का इस्लाम मुख्तलिफ नहीं होता है तो सऊदी अरब में जो एंकर्स हिजाब पहन के एंकरिंग करती हैं वो तरीक़ा यहाँ होता। और रही बात तालिबान की, अब वहाँ तो ना एंकर आएगी और ना वो टीवी पर हिजाब पहनेगी। मेरा मानना है कि किसी ने अपनी राय पेश की है, ना कि वो एक लीडर है, ना उलेमा है और ना ही वो किसी कौम का रहबर है। अगर आप देखें कि नसीरुद्दीन शाह का जो बयान है उसमें उन्होंने बात कही थी कि हिंदुस्तान का इस्लाम मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कहा है कि अगर आप आज कंपैरिजन करेंगे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के हिसाब से तो देख पाएंगे कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम की जो नवीयत है, जो उसका रूपांतर है, जो उसकी शक्ल है, अलग है। यहाँ पर औलिया अल्लाह के दरगाहों पर हमारे पास ज़ियारत की जाती है और बहुत जगह पर लोगों के अंदर एक अक़ीदों का जो सिलसिला है चलता रहता है। यही अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ नहीं पाएंगे कि कोई दरगाह हो। इस तरह से अगर आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का जायज़ा लेंगे तो हमें तरह तरह के अक़ीदे के लोग मिलेंगे। नसीर साहब ने बहुत जगह पर अपनी राय रखी है हिंदुस्तान में। जब कट्टरपंथी लोग कई तरह की बातें किया करते थे माजी में, तब उन्होंने बेबाक होकर अपनी राय रखी है वहाँ पर। और आज भी तालिबान के मामले में वो अपनी राय पेश कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो खरा खरा बोलने में यकीन रखते हैं। ना ये लोग चापलूस है, ना सरकार की कुछ इनसे कोई मदद मिलती है या फिर इनके कुछ कार्य रुके हो, काम रुके हो। ऐसा कोई इनके पास खुदगर्जी वाला काम नहीं है। देखा जाए तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो खरी बोलते हैं, जो कि मुसलमान हैं,
حالانکہ بہت سے لوگ انہیں مسلمان نہیں کہتے اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں یا پھر نہیں مانتے ہیں. پھر بھی ان کے آب و اجداد جو ونشاولی ہے، لینیج ہے، مسلمانوں سے ملتی ہے. تو ان کی کہی گئی بات پہ ہمیں اتنا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے. ہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، جس طرح کے الفاظ نصیر صاحب نے استعمال کیے، تھوڑا میں بھی اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کی نیت یہ ہے کہ جس طرح کا ہم لوگ سپورٹ دے رہے ہیں طالبان کو وہ صحیح نہیں ہے. ہاں قرآن اور دین کا میسیج ایک ہے، دنیا بھر میں قرآن اور دین کا میسیج ایک ہی رہے گا، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو پریکٹسنگ کا طریقہ ہے، بدلے گا ملک سے. یہاں پر دیکھیں گے آپ ہندوستان میں قوالیاں ہوتی ہیں اور کیا کہتے ہیں جماوڑے ہوتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، دھاگے بندھے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس میں. جب اسلام کسی کنٹری میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی جو تمدن ہوتا ہے، اٹ از کالڈ سویلائزیشن، اس میں اسلام آپ کو بچ جاتا ہے. اتنی بڑی آبادی والے ملک میں جب ہندوستان میں اسلام آیا ہے تو یقیناً یہاں کا جو کلچرل آپ کو ایٹماسفیئر ہے اسی میں بس گیا ہے. اب یہ اس بات کی دلیل دینا یا اس پر بحث کرنا کہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن آج جو دکھ رہا ہے وہی ہم بتا سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو آج دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں جو نظام ہے وہ درست ہو رہا ہے. یعنی وہاں پر عورتوں کو لائسنس دیا جا رہا ہے، ڈرائیونگ لائسنس دیا جا رہا ہے. گلی محلے دفتر جہاں کہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی پڑ رہے ہیں یا تصویریں دکھائی پڑ رہے ہیں طالبان کی، وہاں پر ہر ایک موڑ پر گن مین گن لے کر کھڑا ہوا ہے. تو کیا ضرورت پڑی کہ ایسی حکومت کو کہ ہر جگہ پر ایک گن مین کھڑا ہوا ملے گا؟ تو بھائی ڈرا کے پانے والی حکومت ہمیشہ ڈر میں رہتی ہے. یہاں پر پیران پیر مرشد ولی اللہ یہاں پر بہت سارے آئے ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے شانتی کی بنیاد پر، امن کی بنیاد پر، اس طرح نہیں جس طرح کہ آج میڈیا دکھا رہا ہے. وہ اسلام جنہوں نے پہلے لے کر آیا تھا ہمارے ہندوستان میں وہ بہت امن کا اور آج بھی امن کا پیغام ہے، لیکن اس طرح جو اس کا ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے اسلام کے میسیج کو وہ غلط ہے. آپ And I was the first person who opened the mosque of Minhajul Quran for Christians and asked them to pray according to your own religion in the mosque. I told them this is the true spirit of Islam and true spirit of prophetic message which Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, gave to the mankind. ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیے.